नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए बोर्ड प्रिपरेशन सीरीज की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सेकंड चैप्टर जो कि हमारा फंडामेंटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेडफोन्स लगाओ या फिर फोन की आवाज बढ़ाओ और बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के पढ़ना शुरू हो जाओ। तो यार आप लोगों ने देखा था कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और कैपिटल्स अकाउंट बनता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि था कमीशन। अब कमीशन में एक पॉइंट आता है जो कि आप लोग क्वेश्चन में आ सकता है कि एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला देख लीजिए। एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अगर वी आपको निकालना है, नेट प्रॉफिट कमीशन चार्ज करने से पहले निकालना है, तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 करके सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन और नीचे आ जाएगा आपका 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ये आपके दोनों फॉर्मूले हैं, आप एक बार इनको नोट कर सकते हैं। तो यार अब आ गया इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स की बारी। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था कि अगर कैपिटल में से निकाल रहा है या फिर पार्टनर अपना प्रॉफिट में से निकाल रहा है तो वो वाली हमारी ड्राइंग्स होती है। लेकिन अब उस ड्राइंग्स पे हमने ये भी देखा था कि इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। अगर आपने ड्राइंग्स करी है तो इंटरेस्ट दोगे। ड्राइंग्स में यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक प्रोडक्ट मेथड और दूसरा दूसरा मेथड होता है, वही मैं अभी आपको दिखाऊंगा। प्रोडक्ट मेथड हम सबसे पहले देख रहे हैं। इसके अंदर होता है इरेगुलर ड्राइंग्स, मतलब जो आपका ड्राइंग का टाइम पीरियड होएगा वो आप लोग रेगुलर नहीं रखेंगे। जैसे होता है बहुत बार क्वेश्चन में रेगुलर टाइम पीरियड होता है, लेकिन इस वाले में होगा इरेगुलर। अगर इरेगुलर है तो हमारे पास दो मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। हमारा सिंपल में क्या होता है? सिंपल में अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12 इंटू इंटरेस्ट अपॉन 100। ये तो हमारा सिंपल मेथड का नॉर्मल सा फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसमें टेबल बनानी पड़ती है और बहुत ज़्यादा झंझट भी होता है। तो उससे अच्छा प्रोडक्ट मेथड जो कि सेकंड वाला मेथड है उसको यूज़ करें। कि आप लोगों ने सबसे पहले अमाउंट लिखा, उसका टोटल कर दिया, और उसके बाद आप लोगों ने आपका जो मंथ्स होंगे, जैसे आपने मान लीजिए करी है अभी मई में, फिर दूसरा मई के बाद आपने करी है अगस्त में, अगस्त के बाद आपने नवंबर में करी है। अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है तो आपने जो टाइम पीरियड जैसे मई से लेकर मार्च तक का जो होता है 11 मंथ्स का हो गया, या फिर उसके बाद का जो है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने कितने मंथ्स का है। उसको देख के आप लोग टेबल बना लीजिए। उसके बाद टोटल कर लीजिए आप अपने जो आपका अमाउंट है उसका, और फिर जो आपका मंथ्स है उसका, उन दोनों को आप टोटल कर लेंगे मल्टीप्लाई करते करते। उसका जो टोटल आएगा उसको सीधा इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये है हमारा एवरेज पीरियड मेथड, मतलब रेगुलर ड्राइंग्स। अगर रेगुलर ड्राइंग्स होंगी, रेगुलर टाइम पीरियड में ड्राइंग्स होंगी, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालेंगे, या फिर फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और एवरेज पीरियड का हमारा नीचे फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है। एवरेज पीरियड इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। ये जो फॉर्मूला है आपके बहुत काम आएगा। अभी हम लोग और भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एवरेज पीरियड डिफरेंट वेज में कैसे आएगा। अब देखिए, अगर रेगुलर ड्राइंग्स होंगी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हमारा एपी का मतलब एवरेज प्रॉफिट का हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, उसके हिसाब से हम देखते हैं आंसर। फॉर्मूला हमको ऊपर दिख रहा है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में होगी, फर्स्ट मंथ की बिगनिंग में अगर हमने करी तो एक तरीके से पूरा ईयर ही बचेगा। 12 लिख दिया है। और एंड में हमने करी बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब जैसे कि हमने फर्स्ट डेट को करी है, लास्ट हमारा होता है मार्च। मार्च की बाद भी हम लोग का मतलब एक तरीके पूरा मार्च बचेगा। यहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं, अपॉन 2 हम लोग को ऊपर फॉर्मूला में दिख रहा है, अपॉन 2 किया। ये आ जाएगा हमारा 6 हाफ मंथ्स। अब देख लेते हैं एंड ऑफ एवरी मंथ, इसमें हमारा क्या एपी निकलेगा। एंड ऑफ एवरी मंथ अगर हमने एंडिंग में किया, जैसे कि हमने करा हमारा जो अप्रैल होगा, अप्रैल के एंड में किया, तो उसके बाद जो हमारे मंथ्स बचेंगे वो 11 बचेंगे। और फिर उसके बाद हम मार्च में करेंगे तो वो तो मंथ्स हमारे खत्म हो जाएंगे, तो 0। इसके हिसाब से बचेंगे 5 हाफ मंथ्स। अब आ गया मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ मतलब हर मंथ के मिडल में। फर्स्ट मंथ के अगर मिडल में करा तो हाफ खत्म हो जाएगा और बाकी बचे हमारे 11.5। 11.5 हमारे मंथ्स बचेंगे। और अगर ऐसा एंड में होगा मिडल ऑफ एवरी मंथ और हम लोग मार्च में जाके करेंगे, उसके बाद बचेगा एक हाफ ही मंथ बचेगा, मतलब हाफ मार्च बचेगा।
सो इसके बाद हमारे आंसर आएगा 6 मंथ्स। अब देखते हैं क्वार्टर्स, क्वार्टर्स की बिगनिंग, मिडल और एंड। सो अगर क्वार्टर, पहले अगर मैं आपको बता दूं क्वार्टर, अगर आपको नहीं पता क्या होता है, सो क्वार्टर हमारे होते हैं एक साल में 4। जैसे कि हमारा हो गया अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे करके हमारे बनते हैं 4 क्वार्टर्स। सो अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर हमने कर रखा है, सो क्या होगा, अगर हमने बिगनिंग में करा है, सो 12 कैसे आया, अगर हम लोग बिगनिंग में करें तो अप्रैल की बिगनिंग में करेंगे तो 12 मंथ पूरे बच गए। और उसके बाद जनवरी की बिगनिंग में करेंगे, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जनवरी होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी की बिगनिंग में करेंगे तो 3 मंथ्स बचेंगे हमारे, एक क्वार्टर क्योंकि 3 मंथ्स का होता है। सो इसका आंसर आएगा हमारा 7 इंटू 7.5 मंथ्स। सो अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल में करेंगे, सो हमारे बचेंगे 10.5 मंथ्स फर्स्ट ड्राइंग के बाद, और लास्ट ड्राइंग के बाद बचेंगे 1.5 मंथ्स। 10.5 कैसे बचेंगे, अगर मिडिल में कराया हमने, सो हमारा जो होगा, एक तरीके से हमारे 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 में से एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, सो उसका हाफ हो गया, और हाफ में से मई का हाफ हो गया, मई मतलब मई का हाफ हो गया हमारा 0.5, और बाकी बचते हमारे 10 मंथ्स, तो 10.5 और ऐसे ही हो गया 1.5 एंडिंग में। एंडिंग मतलब हमारा मार्च का फुल मंथ और जनवरी फरवरी, फरवरी का हमारा हाफ मंथ जो कि हमारा 0.5 हुआ। सो इसका आंसर आएगा हमारा 6 मंथ्स। सो अब एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा क्या होगा, जैसे हमारा होता है अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स हमारे निकल गए, अप्रैल मई जून के बाद जो बचे हमारे 9 मंथ्स, 9, और एंड में आएगा जनवरी फरवरी मार्च, वो तो निकल जाएगा हमारा एंड क्वार्टर, एंड मतलब मार्च के भी एंड में करना है हमको, एक तरीके से 31 मार्च को अगर हम लोग करेंगे तो 31 मार्च को हमारा करने के बाद 0 ही बचेगा। सो ये हो जाता है हमारा 4.5 मंथ्स। तो अभी तक तो हम लोग देख रहे थे ड्राइंग्स हो रही थी मंथली वाइज, मतलब हर मंथ की हो रही थी, अगर क्वार्टर की हो रही थी। अब अगर ड्यूरिंग 6 मंथ होएगी तो वो कैसे निकलेगा, मतलब 6 मंथ में एक बार, या फिर 6 मंथ की बिगनिंग, 6 मंथ की मिडल और 6 मंथ की एंड में। सो हमारा क्या आएगा, स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग कैलकुलेट करना। इसमें हमारा एवरेज पीरियड क्या क्या आएगा, अगर हम लोग बिगनिंग में करेंगे 6 मंथ वाले में, सो बचेगा हमारा 6 + 1/2, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3.5 या फिर 3.5 मंथ्स। अब अगर मिडल में करेंगे सो क्या आएगा, 5.5 + 0.5, मतलब लास्ट में हमारा March/2, इसका आ जाएगा हमारा 3 मंथ्स। और ये हमारा एंड ऑफ ईच मंथ में क्या आएगा, 5 मंथ्स बचेंगे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, और लास्ट में बचेंगे हमारे 0 मंथ्स। सो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2.5 मंथ्स। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ, कमेंट में पूछ लो अपने सारे डाउट्स। थैंक यू।